छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन बारिश समय पर न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी उसके मुताबिक नहीं मिलता। उसकी पत्नी भी बीमार रहती थी और घर की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रामू के दो बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनके स्कूल की फीस भर सके। गांव वाले अक्सर रामू की हालत देखकर उसे सलाह देते कि वह अपने बच्चों को पढ़ाई से निकालकर काम पर लगवा दे, ताकि घर के खर्चे में मदद हो सके। पर रामू ने कभी ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे उसके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। एक दिन रामू के खेत में आग लग गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू बिल्कुल टूट गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसे, न अनाज और न ही कोई उम्मीद। उसकी पत्नी की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव वालों ने उसे मदद का भरोसा दिया, लेकिन कोई भी वास्तव में आगे नहीं आया। रामू को ऐसे लगा कि उसकी जिंदगी में बस मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। वह कई बार हिम्मत हार चुका था और सोचता था कि अब आगे कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, जो उसे जीने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक सरकारी योजना आई, जिसमें गरीब किसानों की मदद दी जा रही थी। रामू ने सोचा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने योजना के लिए आवेदन किया और कड़ी मेहनत के बाद उसे कुछ सरकारी सहायता मिल गई। इसके बाद रामू ने एक छोटी सी दुकान खोली और अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए जुट गया। धीरे धीरे रामू का जीवन पटरी पर आने लगा। उसकी दुकान चल निकली और उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रण लिया। उसकी पत्नी की हालत भी बेहतर हो गई। रामू ने सीखा कि मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हिम्मत और धैर्य से काम लिया जाए तो रास्ता जरूर निकलता है। तो हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकल जा सकता है। तो कैसे लगे हमारे ये दिलचस्प कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।